विषय हिंदी, काव्य क्रमांक 8। काव्य का नाम है उड़ान और इस कविता के कवि चंद्रसेन विराट जी है, या गज़लकार या शायर कहिए। कि कवि ने हमें इस काव्य के माध्यम से या इस गज़ल के माध्यम से मानवीय गुणों को प्रेरणा देने का काम किया है। कि जैसे विनम्रता है, स्वाभिमान है, परोपकार है, या अपनी गलती सुधारने का मौका है, या दूरदृष्टि है, ऐसे कई मानवीय गुण जिन्होंने महत्वपूर्ण अपने शेरों में उन्हें स्थान दिया है। इसके पहले हमने कुछ शेरों का अर्थ देखा था। अब उसके आगे की जो शेष कविता है उसका अर्थ या उन शेरों का अर्थ हम देखेंगे। इसके पहले सबसे अंतिम हमने देखा था कि जो व्यक्ति गलती करने पर स्वयं पश्चाताप करता है, स्वयं अंदर से ही उसे पछतावा होता है, तो ऐसे व्यक्ति को सुधारने के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रेरित करने की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि वह स्वयं सुधारना चाहता है। अब पहले बची हुई जो कविता है या शेर है तो उसे पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ देखेंगे। जिसकी ऊंची उड़ान होती है, जिसकी ऊंची उड़ान होती है, उसको भारी थकान होती है। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है, आँख उसकी जुबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको, बस हथेली ही हमारी हमको, धूप में सायबान होती है, धूप में सायबान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे, एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है, जिंदगी वो बयान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है, कान तक जो कमान होती है। खुशबू देती है एक शायर की, खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूप दान होती है, जिंदगी धूप दान होती है। इस तरह से अब इन शेरों का अर्थ देखेंगे। आप इस गज़लों को पढ़ने का प्रयास करें, हो सकता है कि मुझसे भी अच्छा आप उसे अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो पहला है कि जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। इसका मतलब कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जितनी अधिक उड़ान भरने का प्रयास करता है, जितना अधिक कष्ट है या श्रम कहेंगे, या अपना लक्ष्य जितना ऊंचा रखेगा, तो उतना प्रयास उसे ज़्यादा करना पड़ेगा, वह उतना अधिक काम करेगा। तो हो सकता है या होता ही है कि उसे थकान भी क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। जिसका जितना काम अधिक, उसे उतनी थकान अधिक होती है।
अब दूसरा है कि बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है। अब हम समाज में देखते हैं कि कुछ लोग बोलते ज़्यादा है, बड़बड़ ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग बोलते बहुत कम है, देखते ज़्यादा है, समझते ज़्यादा है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है। तो कवि कहता है कि जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है, देखता अधिक है, समझता अधिक है, परखता अधिक है, तो उस व्यक्ति की आंखें ही उसकी जुबान होती है, उस व्यक्ति की आंखें ही बोलने का काम करती है। इसका मतलब ऐसा है कि उस व्यक्ति की आंखों में यदि अगर हम देखेंगे तो उस व्यक्ति की आंखों में हमें अनुभव नजर आएगा। क्या नजर आएगा? अनुभव नजर आएगा। तो इस तरह से उसकी आंखें ही सब कुछ बयां करने का या बोलने का काम करती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है। अब सायबान का मतलब है कि जहाँ पर हमें आश्रय मिलता है, छाया मिलती है। जब हम कड़ी धूप में चलते हैं या जब हम धूप में कहीं पर जा रहे हो तो हमें छाया कौन देगा? अब वहाँ पर छाया मिल सकती है रास्ते में हमें, धूप में नहीं। अब किसी पेड़ को हमारे साथ हम चला सकते हैं उसकी छाया लेकर? नहीं चला सकते। तो क्या करना पड़ता है? तो हमें अपने हाथों से ही छाया को प्राप्त करना। जैसे कि कोई अपना रुमाल है तो हम उसे अपने सिर को ढक लेंगे, जिस तरह से कोई छाता है तो उसे खोलकर हम अपने साथ, लेकिन करने वाला कौन है? स्वयं है। अब इसका मतलब ऐसा है कि जब हम जीवन में या अपना जीवन व्यतीत करते हैं तब जब हमें परेशानियां होती है, जैसे कि धूप एक परेशानी है, उस समय जब हमें धूप ज़्यादा लगती है तो हमारे लिए परेशानी है। तो उस तरह से कि हम धूप से स्वयं की रक्षा छाता खोलकर या कोई रुमाल से हम करते हैं, तो उसी तरह जीवन जीते समय जो हमें परेशानियां आती है, जो अड़चनें आती है, जो मुश्किलें आती हैं, या उनमें जब हम फंसे हुए होते हैं तो कोई दूसरा मदद करने के लिए नहीं आएगा। तो हमें ही उन समस्याओं का, उन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमें ही उनसे हमें आज़ादी या छुटकारा पाने के लिए कुछ हल ढूंढना होगा। इसका मतलब स्वयं हमें ही उससे बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करने होंगे। अब कवि कहते हैं कि एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयां होती है। कवि ने क्या खूब कहा है कि एक गूंगा जब एक बहरे से बात करता है तो वह जिंदगी है। अब देखिए, ये गूंगा है और एक बहरा है, एक बोल नहीं सकता और दूसरा सुन नहीं सकता, लेकिन कवि कहते हैं कि जब एक गूंगा व्यक्ति दूसरे बहरे के साथ बात कर सके। अब आप कहोगे कि आप ही कह रहे कि गूंगा है तो बोल नहीं सकता, दूसरा है तो बहरा है तो सुन नहीं सकता, तो फिर कैसे बात कर सकते? कि जब अब बात करने का तरीका कोई एक नहीं है। हमें क्या लगता है कि हम शब्द कहेंगे और सामने वाला सुनेगा तो बस समझ लीजिए हो गई बात, इसका मतलब ऐसा नहीं है। तो ये एक भाषा, एक बात का माध्यम है, उससे भी कर सकते हैं, इशारों से भी कर सकते हैं, या कुछ व्यक्तियों में इतना अधिक प्रेम होता है कि बस आँखों की भाषा से ही वो सामने वाले व्यक्ति की भावना समझ सकते हैं। नहीं तो हम अक्सर देखते हैं तो बोलना तो सबको आता है, सामने वाले को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, उसके सामने आधा घंटा भाषण भी करे, यदि अगर सामने वाला समझ ही नहीं रहा है तो फिर उस बोलने का अर्थ ही क्या है? तो कवि कहता है कि जब एक गूंगा एक बहरे से बात करता है या दोनों समझ लेते हैं तो बस वह जिंदगी है, उसे जिंदगी कहते हैं। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। कवि कहते हैं कि जब एक धनुष चलाने वाला, धनुष बाण चलाने वाला व्यक्ति, जिसे धनुर्धारी कहेंगे, आप धनुष चलाने वाला क्या करता है? उस कमान को तीर लगाता है, उस कमान को तीर लगाता है। अब तीर लगाने के बाद उसे खींचता है, तो कहाँ तक खींचता है? उसे कान तक खींचता है। क्यों खींचता है? कि जितना हम उस कमान को, उस रस्सी को पीछे तक खींचेंगे
तीर उतना ही कहाँ तक जाएगा, आगे तक जाएगा। अगर हम उसे कमान को तीर लगाएंगे और यूं ही छोड़ देंगे तो वो नज़दीक ही गिर जाएगा। तो जो धनुर्धारी अपना तीर कमान को लगाने के बाद कान तक खींचता है फिर छोड़ता है तो वह उतना ही अधिक दूर तक जाता है। इसका यह अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा ऊंचा लक्ष्य बनाता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में अधिक लक्ष्य बनाता है, बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाता है, तो उसे सफलता भी उतनी ही ज़्यादा मिलती है, उसे सफलता भी उतनी ही ज़्यादा मिलती है। और सबसे अंतिम में खुशबू देती है, एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। एक शायर की जिंदगी एक धूपदान की तरह होती है। धूपदान का मतलब है कि जिसमें हम सुगंधित द्रव्य डालकर क्या करते हैं, आज जिसमें आग रखी हुई होती है उस पर सुगंधित द्रव्य डालते हैं और बाकी को खुशबू देते हैं, इस तरह से। तो कवि कहते हैं कि एक शायर व्यक्ति की जिंदगी भी धूपदान की तरह होती है, जो स्वयं जलता है, जो स्वयं अंगारे साथ पर रखता है, लेकिन वह धूपदान जलते हुए सुगंधित द्रव्य से सभी वातावरण को, आसपास के वातावरण को क्या करता है, सुगंधित करता है, सुवासित करता है, खुशबू देने का काम करता है। उसी तरह से एक शायर की ज़िंदगी भी उसकी प्रसिद्धि से, उसके नाम से चारों ओर फैल जाती है। इसी तरह से कवि ने अनेक मानवीय गुणों को इस गज़लों के माध्यम से हमारे सामने रखा है। अब आपको इस काव्य का स्वाध्याय लेखन करना है। आगे का पाठ हम आगे की वीडियो में देखेंगे।